आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। नीमच शहर के कोविड सेंटर पर मरीजों का उपचार किस तरह से किया जा रहा है, इसकी स्थिति देखने के लिए मंगलवार शाम को कलेक्टर मयंक अग्रवाल, एसडीएम एसएल शाक्य, सीएमएचओ महेश मालवीय, अन्य अधिकारियों के साथ गोमाबाई कोविड सेंटर, वात्सल्य ग्रह कोविड सेंटर और ट्रामा सेंटर से कोविड सेंटर पहुंचे, जहां कोरोना संक्रमित मरीजों का उपचार किस तरह से किया जा रहा है, इसका अवलोकन किया गया। इस स्थिति में संक्रमितों को बेहतर उपचार मिले, इस और प्रशासन के अधिकारी लगातार समीक्षा कर रहे हैं। कलेक्टर मयंक अग्रवाल ने कोविड सेंटर का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं को देखा व और बेहतर व्यवस्था के लिए मौजूद कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कैंट थाना प्रभारी अजय सारवान और उनकी टीम द्वारा पैदल भ्रमण कर बेवजह घूमने वाले लोगों को लॉकडाउन का पालन कर घर पर रहने की हिदायत दी। टीआई अजय सारवान ने बताया कि कोरोना संक्रमण को लेकर जिला कलेक्टर द्वारा जो लॉकडाउन लगाया गया है उसका कड़ाई से पालन करवाएंगे। जो लोग नहीं मानते हुए बेवजह घूम रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए थाने के पूरे फोर्स के साथ फव्वारा चौक से पैदल भ्रमण करते हुए मुख्य मार्गों से होकर कमल चौक, विजय टॉकीज चौराहा होते हुए पुनः कैंट थाने पहुंचे और जो बेवजह और बिना मास्क घूम रहे 24 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई और उन्हें नीमच सिटी स्थित ओपन जेल भेजा। टीआई अजय सारवान ने कहा कि संक्रमण को देखते हुए और लॉकडाउन का पालन करते हुए सभी अपने घर पर ही रहें, अपना और अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, हमेशा मास्क लगाए रखें और 2 गज की दूरी बनाए रखें। खड़ो मत राजे नाड़ो राजे। ये अभी कोरोना काल को देखते हुए लगातार लॉकडाउन का पालन कराने के संबंध में अधिकारियों के द्वारा लगातार निर्देश जारी किए जा रहे हैं और उसी निर्देशों के तहत हमारे द्वारा लोगों से लॉकडाउन का पालन कराने के लिए बार बार उनको समझाइश दी जा रही है। तो लोगों से निवेदन भी किया जा रहा है कि वो अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, किंतु उसके बावजूद भी कुछ लोग जो कि बिना किसी कारण के रोड पर घूम रहे हैं, ऐसे काफ़ी मात्रा में लोग रोड पर घूम रहे हैं, जिनको समझाने के लिए अब हमारे यहाँ एक खुली जेल का कार्रवाई चालू की है। उसके द्वारा पिछले 3 दिन से लगातार कार्रवाई की जा रही है और आज भी हमारे द्वारा 24 लोगों को खुली जेल भेजा गया है और इस प्रकार से एक अभियान लगातार जारी करके और लोगों को समझाइश दे रहे हैं। जो लोग नहीं मान रहे हैं, जो बिना कारण के लोग घूमते हुए मिल रहे हैं, जो बिना मास्क के मिल रहे हैं, उनको खुली जेल भेजा जा रहा है। सर, जो खुली जेल अपन जिसको भेज रहे हैं वो किस मापदंड के आधार पर? जी, उनको प्रतिबंधात्मक कार्रवाई में गिरफ्तार कर रहे हैं और उसके बाद उनको वहाँ पर खुली जेल भेज रहे हैं। माननीय एसडीएम साहब वहाँ पर उनका निराकरण करते हैं और उनके द्वारा ही फिर उनको जमानत दी जाती है। नीमच नगर पालिका के स्वास्थ्य अधिकारी विश्वास शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि नीमच नगर पालिका द्वारा संजीवनी और अंबेडकर कॉलोनी नाले की सफाई के लिए प्रस्ताव बनाकर सीएमओ के समक्ष रखा है और जैसे ही प्रस्ताव पास होता है टेंडर प्रक्रिया पूरी करके नालों की सफाई की जाएगी। दरअसल शहर के नाले में जलकुंभ भी बड़ी मात्रा में फैली हुई है, जिसके कारण जहरीले जानवरों के साथ साथ गंदगी भी जमा हो रही है। इतना ही नहीं, बारिश के दौरान नाले में हल्की बारिश होने पर भी पानी रुक जाता है और निचली बस्तियों में पानी भरने की समस्या दिखाई देती है। इसी के मद्देनजर ये आगामी बारिश को देखते हुए प्रक्रिया की जा रही है। अम्बेडकर नाला और संजीवनी नाला का सफाई का प्रस्ताव मुख्य नगर पालिका अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया गया है। जैसी स्वीकृति प्राप्त होगी टेंडर लगा के कार्य कराने की कार्रवाई की जाएगी। नीमच शहर के नीमच सिटी रोड स्थित मुक्तिधाम पर लगातार हो रही बारिश के कारण विशेष रूप से नगर पालिका द्वारा तैयार किए गए कोविड शमशान घाट पर जल जमाव होने से कोविड संक्रमितों की चिताएं जलती हुई बुझ गई। दरअसल 2 दिनों से जारी लगातार बारिश के कारण जहां पर कोविड प्रोटोकॉल से अंतिम संस्कार किया जा रहा है, वह पूरा स्थल खुला हुआ है। वहां पर किसी भी प्रकार का शेड नहीं है। ऐसे में बारिश का पानी इन चिताओं पर लगातार गिरता रहा, जिससे चिताएं अधजली रह गई। इतना ही नहीं, कुछ चिताएं जहां जलाई गई वह स्थल गड्ढेनुमा था, इस कारण वहां पानी भर गया। लगातार बारिश के कारण संक्रमितों के अंतिम संस्कार में भी परेशानी हो रही है, क्योंकि बारिश थमने पर ही अंतिम संस्कार किया जा सकता है। ऐसे में परिजन और नगरपालिका कर्मचारी दोनों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं परिजनों का कहना है कि प्रशासन को चाहिए कि कोविड संक्रमितों के अंतिम संस्कार के लिए शेड बनाया जाए, ताकि इस तरह की परेशानी से निजात मिल सके। यहाँ गांव में यहाँ शमशान घाट में ये व्यवस्था है कि बारिश हो रही और अभी तक कोई मतलब व्यवस्था नहीं है। हमारी डेड बॉडी यहाँ पड़ी हुई है आधे घंटे से, ना कोई पानी की व्यवस्था है ना कुछ नहीं। ये पानी ऊपर से बारिश हो रही है, तो इसलिए मतलब क्या है कि व्यवस्था हो तो अच्छा रहेगा। यूँ
नगर पालिका की तरफ से। अभी जैसे यहाँ पे पानी भी आ रहा है, काफ़ी समय से आप यहाँ बैठे हैं, पानी रुके तो ताक करेंगे, किस तरीके से व्यवस्था यहाँ होनी चाहिए? हाँ, यहाँ पे टीन सेट लग जाए तो अच्छा है, जैसे हमारी बॉडी में दिक्कत हो रही है उस तरह से किसी दूसरे को दिक्कत नहीं हो, दूसरे आने वाले भाइयों को। कहाँ से आए हैं आप? हम गांव मोकुमपुरा से आए हैं, यहाँ से नीमच से करीब 60 किलोमीटर दूर है हमारा गांव आतरी माता जी के पास में, और यहाँ आए हैं तो अभी तक तो मतलब ये हुआ ही नहीं, कम से कम घंटा भर हो गया हमको यहाँ। मंगलवार सुबह कोरोना संक्रमण के लिए शासन द्वारा गठित वार्ड स्तरीय समिति के सदस्यों की बैठक नीमच के दशहरा मैदान स्थित टाउन हॉल पर आयोजित की गई। बैठक में वार्ड सदस्यों के द्वारा सुझाव व समस्या रखी गई, जिनका समाधान करने का भरोसा दिया गया। बैठक में विधायक दिलीप सिंह परिहार, एसडीएम एसएल शाक्य, मंडल अध्यक्ष मोहन सिंह राणावत, पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष ममता सोनी, संतोष चोपड़ा, आदित्य मालू, विजय बाफना आदि की उपस्थिति थी। कार्यक्रम के पश्चात सदस्यों को मास्क वितरित किए गए। हम कोरोना के माध्यम से जो टीम मिली है उसका सर्वे कर रहे हैं। कोई गरीब जिसको मुख्यमंत्री जी ने खाद्यान्न की घोषणा की है, यदि कोई खाद्यान्न सबको दे रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने 2 माह का दिया है, 3 माह का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिया है। उसके बाद जिसके पास पात्रता पर्ची नहीं है, यदि कोई रह गया तो ये लोग सर्वे करके उनके घर खाद्यान्न पहुँचाने का काम करेंगे। कोई बीमार है तो उसको आसपास के जो डॉक्टर हैं उनको साथ लेकर जाएंगे, और यदि वो आवश्यक हुआ तो उसको जिला चिकित्सालय में भर्ती कराएंगे, उसकी पर्याप्त इलाज करने का काम करेंगे, जिससे कि ये कोरोना की चेन टूटेगी। हम सब जानते हैं कि वार्ड में कई परिवार में ऐसे हैं जिनके यहाँ कोविड की वजह से लोग चले गए। कई लोगों ने ये सुझाव दिया है कि उनको सैनिटाइज किया जाए, तो हम नगर पालिका के नंबर दिए हैं, यदि कोई फ़ोन करेगा तो उन मकानों को, उस मोहल्ले को हम सैनिटाइज करेंगे, जिससे कि लोगों में भय व्याप्त नहीं रहे। कई लोगों ने सुझाव दिए हैं कि फल और सब्जी मोहल्ले में वार्ड में हो, इसलिए अभी जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में हम चर्चा करेंगे। जो भी सुझाव आए हैं नीचे से उनको हम नीचे तक ले जाएंगे। ये कोरोना योद्धा जैसी टीम है, ये कोरोना योद्धा के रूप में काम करेगी। हमने पूर्व में ऑक्सीमीटर और जो बुखार नापने के लिए मशीन, ये सब हमने दिए, जिसके माध्यम से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और हमारी स्वास्थ्य बहनें वहाँ जाकर और सब उन लोगों को देख रही है, किट दवाइयों का किट देने का काम कर रही है। हमने एक कमेटी बनाई है, जिस कमेटी के माध्यम से अस्पताल की संख्या, कौन से बेड खाली है, कहाँ है, जिसको इंजेक्शन लग रहा है, ये उनसे भी ये समिति संपर्क कर सकेगी। कोई बीमार होगा तो जिस अस्पताल में होगा उस अस्पताल में भर्ती करा जा पाएंगे। नगर पालिका के माध्यम से नगर में जो बिल्कुल जिनके पास चूल्हा जलाने के लिए उनकी व्यवस्था की है, और जनपद के माध्यम से ग्रामीण इलाकों में हमने व्यवस्था की है। आज ये सब लोग जिन मोहल्ले में जो अस्थायी रूप से वर्षों से डॉक्टर बंधु भी स्वास्थ्य की सेवाएं कर रहे हैं, वो भी आज इस कमेटी में आए हैं, उनने भी सुझाव दिए। वो सब सुझाव को हम अमल करने का काम करेंगे और कोरोना की चेन को तोड़ेंगे। मंदसौर में कोविड-19 के मरीज अब चेस्ट फिजियोथेरेपी के जरिए ठीक होंगे। चेस्ट फिजियोथेरेपी जैसे नवाचार का सुबह शाम कोरोना मरीज लाभ ले रहे हैं और ठीक भी हो रहे हैं। चेस्ट थेरेपी जहां एक और फेफड़ों को मजबूत कर रही है, वहीं कोविड-19 मरीजों का ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ रहा है। ये दृश्य है मंदसौर जिले के कोविड-19 वार्ड का, जहां पर अब कोरोना गाइडलाइन के निर्देशानुसार इलाज के अलावा कोरोना मरीजों को चेस्ट फिजियोथेरेपी भी दी जा रही है और मरीजों को सिखाई भी जा रही है। दरअसल मंदसौर में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने कोविड-19 से पीड़ित मरीजों के उपचार के लिए अब गाइडलाइन के तहत उपचार के अलावा चेस्ट थेरेपी देना भी शुरू की है। चेस्ट फिजियोथेरेपी के कारण जहां एक और मरीजों के फेफड़े मजबूत हो रहे हैं, ऑक्सीजन लेवल बढ़ रहा है, वहीं पहले के मुकाबले मरीज जल्दी भी ठीक हो रहे हैं। जिला चिकित्सालय मंदसौर के कोविड-19 वार्ड में संक्रमित मरीजों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर लोकेंद्र चौधरी और डॉक्टर मनीष शर्मा के द्वारा चेस्ट फिजियोथेरेपी की शुरुआत की गई है। डॉक्टर लोकेंद्र चौधरी जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र में सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट के पद पर कार्यरत है तथा पूर्व में भी सांस की कसरतों के महत्व के बारे में बता चुके हैं। डॉक्टर मनीष शर्मा रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा संचालित फिजियोथेरेपी सेंटर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर लोकेंद्र चौधरी ने बताया कि चेस्ट फिजियोथेरेपी व सांस की कसरतों से काफ़ी सकारात्मक परिणाम देखने में आए हैं तथा मरीज के ऑक्सीजन लेवल में भी काफ़ी सुधार देखा गया है। वहीं मरीजों को सकारात्मक ऊर्जा भी मिल रही है और मरीज के शरीर में ऑक्सीजन के लेवल को उच्च स्तर पर रखने में मदद मिल रही है, जो एक अच्छे संकेत है, जिससे मरीज की रिकवरी जल्दी हो रही है। चेस्ट फिजियोथेरेपी के माध्यम से बलगम और कफ को
आसानी से फेफड़ों से बाहर किया जा रहा है, परंतु ये जानना आवश्यक है कि कौन सी थेरेपी कब देनी है और कौन सा मरीज किस थेरेपी के लिए उपयुक्त है। सामान्यतः जिस मरीज में कोई लक्षण नहीं है पर वह आइसोलेशन में है, वह सांस की कसरत कर सकता है, परंतु जिन मरीजों में कोरोना वायरस के लक्षण अधिक और गंभीर देखे गए हैं, उन्हें कौन सी चेस्ट फिजियोथेरेपी व कौन सी कसरत उपयुक्त है, उसके लिए फिजियोथेरेपिस्ट उनकी कार्यक्षमता और बीमारी की गंभीरता को देखते हुए उपयुक्त थेरेपी सिलेक्ट करके प्रदान करता है। वहीं उनकी पोजीशन का भी काफ़ी महत्व है, जिससे उल्टा लेट कर किया जाता है। इसमें भी हमें कार्डियक मरीज, अस्थमा के रोगी व अन्य बीमारियों के रोगियों के हिसाब से उपयुक्त पोजीशन प्रदान करना व कसरतों को ध्यान रखना होता है। हर कसरत हर व्यक्ति के लिए नहीं होती है। फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह से ही कसरत करें। चेस्ट फिजियोथेरेपी को देने का ये उद्देश्य होता है कि पेशेंट का ऑक्सीजन सेचुरेशन जो है वो शरीर के अंदर अधिक मात्रा में हो जाए, यानी कि वो 92 अबोव चला जाए, जो कि सामान्यतः कोविड मरीजों में गंभीर लक्षणों में नहीं दिखाई देता है। चेस्ट फिजियोथेरेपी में हम परकशन, वाइब्रेशन और शेकिंग की मदद से जो बलगम और कफ है उसको सेंट्रलाइज करके बाहर की तरफ कफ के थ्रू, ऑटोजेनिक ड्रेनेज के थ्रू निकालते हैं, जिससे कि पेशेंट को अच्छा महसूस होता है और उसे सांस लेने में आसानी हो जाती है। उसको हम सांस की कसरतें बताकर करवाकर उनको एक्टिव बनाते हैं। तो ये देखने में आया है कि चेस्ट फिजियोथेरेपी के माध्यम से जो कसरतें हमारे द्वारा कराई जा रही है उससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट में आ रहे हैं और जनता में भी अच्छा संदेश जा रहा है। और ये जयपुर में डॉक्टर अवतार डोई है, उनके द्वारा शुरुआत की गई थी, जो कि अब पूरे देश में फैल गया है। इसलिए इसका फिजियोथेरेपी, चेस्ट फिजियोथेरेपी का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस आज की तारीख में हो जाता है। कितने मरीजों को आप अभी ये चेस्ट थेरेपी दे रहे हैं, कितने सेंटर्स पर दे रहे हैं और किस तरह से यहाँ पर मरीज लाभान्वित हो रहे हैं? जी, कलेक्टर के निर्देशानुसार और डॉक्टर डी के शर्मा और सीईओ ऋषभ गुप्ता की अगुवाई में हम लोगों ने अभी जिला चिकित्सालय में शुरुआत की है, जिसमें कि कम से कम 200 मरीजों को कल मेरे द्वारा चेस्ट फिजियोथेरेपी दी गई, जिसमें से 3 मरीज ऐसे थे जिनका सेचुरेशन 78, 80 और 85 था, जिसको चेस्ट फिजियोथेरेपी के बाद में 90+ किया गया और ये काफ़ी अच्छे संकेत दे रहा है। जिला कलेक्टर मनोज पुष्प ने बताया कि चेस्ट फिजियोथेरेपी अभी 3 सेंटर पर शुरू करवाई है। इससे मरीजों को काफी लाभ हो रहा है। चेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सभी डॉक्टर्स और फिजियोथेरेपिस्ट की बैठक बुलाई थी, उसमें सभी ने सुझाव दिया था। इसके बाद इसे शुरू किया है। बहुत अच्छे परिणाम आ रहे हैं। हमारे रेड क्रॉस में और अन्य शासकीय संस्थाओं में, इसके अलावा जो प्राइवेट के भी फिजियोथेरेपिस्ट हैं, कल उनके साथ हम लोगों ने बैठक की थी और सभी का ये कहना था कि ये चेस्ट फिजियोथेरेपी काफ़ी कारगर सिद्ध हो सकता है। कल इसका हम लोगों ने शुरू भी करा दिया है। हमने तीनों जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट है उसमें, और जो मरीज हैं उनको इससे अच्छा महसूस भी हो रहा है। इस फिजियोथेरेपी के माध्यम से जो कफ है, बलगम है, वो बाहर भी काफ़ी मात्रा में आ रहा है। इसके अलावा उनकी जो इनर्सिया आ गई है ऑक्सीजन पे डिपेंडेंसी की, उसको भी हम लोग धीरे धीरे कम कर रहे हैं। उनमें इस बात का हिम्मत दे रहे हैं कि आप अपने लंग्स का उपयोग कीजिए और छोटे छोटे अंतराल के लिए जिनमें संभव है और जिसके लिए ये हो सकता है, उनको डॉक्टर के निगरानी में हम ऑक्सीजन से हटा के और एयर से ऑक्सीजन लेने की कोशिश भी उनसे करा रहे हैं। कल के रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं और हम लोग इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि इसके कारण बहुत सारे लोगों को जल्दी हम ठीक कर पाएंगे और जल्दी उनको घर भी भेज पाएंगे। रहेंगे फिट तो कोरोना भी भागेगा। नियमित इलाज के साथ कोरोना मरीजों को दी जाने वाली चेस्ट फिजियोथेरेपी से जहां मरीजों को जल्दी स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है, वहीं मरीजों के अंदर आत्मविश्वास भी बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, SBCN न्यूज, मंदसौर। 1 मई से पूरे भारत में 18+ का वैक्सीनेशन शुरू हो गया था। उसी कड़ी में मंदसौर जिले में भी कलेक्टर मनोज पुष्प के नेतृत्व में 1 मई से वैक्सीनेशन शुरू हो गया था, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीनेशन शुरू नहीं हुआ था। लेकिन आज से ग्रामीण क्षेत्रों में भी वैक्सीनेशन शुरू हो गया। आपकी टीवी स्क्रीन पर तस्वीर मंदसौर जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नाहरगढ़ की है, जहां शासकीय प्राथमिक कन्या स्कूल में 18+ वैक्सीनेशन का काम शुरू हो गया है, जिसमें युवाओं में उत्साह दिख रहा है। लोग अपना रजिस्ट्रेशन एवं स्लॉट बुक कर वैक्सीनेशन केंद्र पहुंच रहे हैं। उत्साह में कोरोना वैक्सीन लगवा रहे हैं। अधिकतर कई युवाओं में उत्साह दिखा जा रहा है। वैक्सीनेशन केंद्र पर लंबी लंबी कतारें लग रही है। लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तस्वीर नाहरगढ़ के शासकीय प्राथमिक कन्या स्कूल की है, जहां युवा वैक्सीन लगाने के लिए लंबी लंबी कतारों में इंतजार कर रहे हैं एवं अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं।
वह वैक्सीन लगाने को लेकर भी उत्साहित दिख रहे हैं। SBCN न्यूज़ के लिए मंदसौर से ललित शंकर धाकड़ की रिपोर्ट। पहली वैक्सीन डोज लगाया, सबको लगाना चाहिए, ये बहुत अच्छी है। गवर्नमेंट जैसी फैसिलिटी दे रही है। तो इसकी कुछ सिंपल प्रोसेस है, अपन को गवर्नमेंट की साइट पे जाके शेड्यूल बुक करना है सुबह 9 से 11 के बीच में। फिर अपना टाइम स्लॉट के हिसाब से अपन को जहाँ पे अपना केंद्र है वहाँ पे जाके अपन को लगाना चाहिए। और ये सबसे अच्छी है, कोरोना महामारी से बचने के लिए अपन को ये डोज लगाना चाहिए। और इसके लिए बहुत सिंपल प्रोसेस है, मैंने आपको बताई है। वो आप भी हर गाँव में लग रही है, हर जगह लग रही है, तो अपन को भी लगाना। मुझे बहुत उत्साह था कोविड शील्ड मतलब वैक्सीन लगाने का, तो मैंने भी 3-4 दिन से रोज ट्राई कर रहा था। और आज मुझे स्लॉट अवेलेबल हुआ और मैंने आज बुक करी और मैंने आज कोविड वैक्सीन लगाई है। बुक करने में कितना समय लगा? बस हार्डली 5 से 10 मिनट लगे, कुछ नहीं। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में कोरोना से बचने के लिए अब लोग भगवान की शरण में हैं। आलम यह है कि गांव से लेकर शहर तक भगवान के पूजन अनुष्ठान किए जा रहे हैं। तस्वीरें मंदसौर के ग्राम दलोदा की है, जहां रहवासी भगवान के मंदिर में हवन के बाद उस हवन के धुएं को पूरे नगर की गलियों में फैला रहे हैं। इसके पीछे तर्क ये है कि भगवान का आह्वान करने से बालाजी महाराज कोरोना जैसी महामारी से मुक्ति दिलाएंगे। वहीं औषधीय हवन करने से वातावरण शुद्ध होकर कोरोना कीटाणुओं का नाश होगा। लिहाजा जिले के शहरी और ग्रामीण इलाकों के कोरोना के नाश के लिए भगवान के पूजा अनुष्ठान किए जा रहे हैं। गौरतलब है कि मंदसौर जिले में कोरोना ने सैकड़ों लोगों को लील लिया है। सरकारी आंकड़े तो महज तसल्ली के लिए है, हकीकत में मौतों के आंकड़े कहीं ज्यादा है। जिले के अस्पतालों में जगह नहीं है, मरीजों को एडमिट तक नहीं किया जा रहा। ग्रामीण इलाकों के मरीज झोलाछाप डॉक्टरों के भरोसे उपचार करवा रहे हैं। आलम यह है कि घर घर में ऑक्सीजन सिलेंडर मौजूद मिलेंगे। हालांकि लॉकडाउन के बाद पॉजिटिव मामलों में सुधार बताया जा रहा है, लेकिन गाँव में संक्रमण से मौतों का सिलसिला जारी है। वहीं ग्रामीणों का दावा है कि जिन गांव में हवन पूजन कर पूरे गांव में धुनी रमाई गई है, उस गांव में कोरोना का प्रकोप कम हुआ है और रोज हो रही मौतों का सिलसिला थमा है। भगवान की पूजा और अनुष्ठान के बाद से गांव में कोई मौत नहीं हुई। इसके बाद से ये सिलसिला चल पड़ा है। अब गांव से शहर तक, बाजारों से गलियों तक पूजन अनुष्ठान किए जा रहे हैं। ईश्वराय नमः, ओम देवताय नमः, ओम केतु देवताय नमः, ब्रह्मा मुरारी नवग्रह देवताय नमः स्वाहा, ओम अंबिकाय नमः स्वाहा, ओम शैलपुत्रिये नमः स्वाहा। ओम सूर्याय नमः, ओम प्रजापते नमः स्वाहा। जल कर दो 3 बार। गणपतिये नमः स्वाहा, गणपतिये नमः स्वाहा। हरि ओम गणानंत गणपति गंगवामहे नमः स्वाहा। ग्राम देवताय नमः स्वाहा, वास्तु देवताय नमः स्वाहा, वास्तु देवताय नमः स्वाहा, शाकिनी नमः स्वाहा। ओम सूर्याय नमः, ओम प्रजापते नमः स्वाहा। जल कर दो 3 बार। मैं पहले खेड़ापति हनुमान जी के वहाँ पे हवन किया है, फिर उसको ट्रैक्टर ट्राली के हिसाब से साधन से, टेम्पू के साधन से पूरे दलोदा में, गलियों में सब दूर घुमाया है। और सब दूर हर चौराहे पे हर आदमी को उसकी धूप मिले, और उससे क्या होगा कि ये जो रोग चल रहा है
इसका निवारण होगा। हमने सुना है आसपास गाँव में जहाँ जहाँ ये हुआ है उसके बाद वहाँ कोई नया मरीज नहीं आया, जिसकी वजह से हमने भी ये आज पूरे दलोदा में घूम के हर एरिया में जाके यह किया। संस्कृति में यज्ञ की परंपरा आदि अनादिकाल से चली आ रही है। इससे अनुसार प्रत्येक गांव में प्रत्येक मतलब जो खेड़ा देव वगैरह पूजते हैं, उस पूजने से और इससे जो गांव की बीमारी का ये पुराने समय से ही चला आ रहा है। जैसे हमारे गांव धुंधड़ गांव में भी पुराने समय से ही ये परंपरा चली आ रही थी। वहाँ पे गांव के लोगों ने मतलब फिर प्रत्येक इस देवस्थान पर जाकर यज्ञ हवन किया। उसके बाद फिर गांव में यज्ञ हवन लेकर उससे आहुतियाँ गांव में घर घर जाकर दी। प्रत्येक घर का शुद्धिकरण किया गया। उससे यह प्रभाव पड़ा कि जो मृत्यु दर हमारे वहाँ पर जो मौत हो रही थी कोरोना के कारण, वो मृत्यु दर कम पड़ गई। उसके बाद में फिर गांव के जो नए मरीज है वो आना लगभग बिल्कुल बंद हो गए, आ ही नहीं रहे हैं। मतलब नए मरीज कोई नहीं आ रहा है। हम धर्मशास्त्र में विश्वास रखने वाले लोग हैं, सनातनी लोग हैं, और इस रोग के लिए, ये जो महामारी है, इसके लिए शासन अपना काम कर रहा है, प्रशासन अपना काम कर रहा है, डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं। हर व्यक्ति की यही मंशा है कि जल्द जल्द से इस रोग का निवारण हो। तो हम धर्म से जुड़े हुए हैं, और धर्म और विज्ञान दोनों में धर्म से ही विज्ञान निकला है। तो कहीं ना कहीं एक घटना याद आती है मुझे, भोपाल की घटना है। भोपाल में एक बार बहुत बड़ी गैस त्रासदी हुई थी। उस समय एक पूरा परिवार उस गैस त्रासदी में बच गया था। जब वहाँ का कारण निकाला था तो उस घर में हवन हो रहा था। तो हवन एक ऐसी शक्ति है जिससे हमारे पर्यावरण को और हमको स्वयं को एक ऊर्जा देती है। इसीलिए आज दलोदा नगर के अंदर कार्यक्रम हुआ, एक चलित हवन हुआ। सर्वप्रथम तो बालाजी, खेड़ापति बालाजी का वहाँ हवन हुआ। उसके बाद गांव के सभी मंदिरों में जाकर नारियल अगरबत्ती द्वारा श्रद्धा अनुसार कार्य किया गया। इस कार्य में हमारे गांव के सभी लोगों ने सहयोग दिया है। तो वायुमंडल को अगर शुद्ध करना है तो हवन से बड़ा कोई उपाय नहीं है। ताउते के चक्रवात का मंदसौर जिले में भी प्रभाव देखा गया। चक्रवात के प्रभाव के चलते जिले में बेमौसम बारिश हुई, तेज हवाएं चली। इस बारिश और हवाओं से जहां आमजन को हल्का नुकसान सहना पड़ा, वहीं कोरोना के बीच तूफानी ताउते चक्रवात कई मुसीबतें खड़ी कर गया। मंदसौर के मुक्तिधाम में जहां इन दिनों कोरोना काल के चलते कई शवों का अंतिम संस्कार रोजाना हो रहा है, और उसके लिए यहां बड़ी संख्या में सूखी लकड़ियां और गोबर के कंडों की आवश्यकता लग रही है, जिनकी पर्याप्त व्यवस्था भी है। लेकिन 2 दिन से हुई बेमौसम बारिश ने मुक्तिधाम परिसर में रखी सूखी लकड़ियों और गोबर के कंडों को भिगो दिया, जिससे कि अंतिम संस्कार करने मुक्तिधाम पहुंच रहे लोगों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खैर, बुधवार दोपहर बाद मौसम चक्रवात का असर कम हुआ और मौसम भी साफ हुआ, लेकिन मुक्तिधाम पर बिगड़ी व्यवस्थाएं फिलहाल सुधरने नहीं वाली है। लिहाजा जैसे तैसे करके मुक्तिधाम पर शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। समाज सेवी सुनील बंसल ने बताया कि बारिश से लकड़ियां भीग गई और गोबर के कंडे भी भीग गए, जिससे कि दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन बारिश के चलते मुक्तिधाम परिसर में कोरोना और सामान्य अंतिम संस्कार के लिए उचित व्यवस्था कर दी गई है। जल्द ही मौसम खुलने के बाद लकड़ियां और कंडे भी सूख जाएंगे, जिसके बाद दिक्कत और खत्म होगी। वहीं समाजसेवी सुनील बंसल, जो कि दिन रात मुक्तिधाम परिसर में सेवा दे रहे हैं और शवों का अंतिम संस्कार करने में मदद कर रहे हैं, मीडिया से चर्चा में उन्होंने बताया कि भगवान पशुपतिनाथ की कृपा से मंदसौर में कोरोना का ग्राफ कम हुआ है। जहां पहले मौत का आंकड़ा 30 के करीब जा पहुंचा था, वो अब 12 से 15 पर आ गया है, लेकिन स्थिति अभी भी चिंताजनक है। समाजसेवी बंसल ने भगवान पशुपतिनाथ से विनती करते हुए कहा कि भगवान हालातों को जल्द से जल्द सामान्य करे और महामारी से सभी को निजात दिलाए। मुक्तिधाम पर जो परसों से बारिश हुई है, तो निश्चित रूप से उन्होंने एक परेशानी खड़ी करी है, क्योंकि अचानक से बारिश होना, अभी बारिश का अवसर नहीं था, पर मौसम विभाग ने तो सूचित किया था। जो कंडे और लकड़ियाँ हमारी बाहर पड़ी थी, तो खैर लकड़ियाँ गीली हो गई, वो तो थोड़ी सी धूप में सूख जाएगी, पर जो कंडे थे वो बिल्कुल ख़राब हो गए। तो उस दिन हमें थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ा। तत्काल में हमारे गोडाउन में जो कंडे पड़े थे, थोड़ा दूर पड़ता है, उन्हें निकाला और अर्जेंट में और कंडे बुलाकर हमने वहाँ उसको सूखे में रख के व्यवस्था जमाई। साथ ही अतिरिक्त कपूर और जो अपने जो पारंपरिक तरीके हैं, उससे हमने उसको अग्नि को जो है प्रभावित किया, ताकि शव अधूरा नहीं रह जाए। इस प्रकार की व्यवस्था की। साथ ही जो पुराना हुजरा हमारा बना हुआ है, उसमें हम सामान्य दाग की व्यवस्था रखेंगे,
और नीचे वाला जो छपरा बना हुआ है नदी किनारे जो भैरव जी का मंदिर है वहाँ पर भी सामान्य दाग की व्यवस्था रहेगी। और ऊपर जो शेड है उसमें हम कोविड का जो पेशेंट आएंगे मतलब कोविड के जो शव आएंगे अगर बारिश होती है तो उसको हम उसके अंदर उनका दाह संस्कार करेंगे। और अगर खुला रहता है तो जो बाहर खुली ज़मीन पर जो अपन ने व्यवस्था करी उनमें हम उनका शवदा जो है संस्कार करेंगे, अग्नि संस्कार, ताकि परिवार को परेशानी न हो। और अगर किसी परिवार को या आपको कोई ऐसी बात दिखती है तो तुरंत मुझे फ़ोन करें, तो मैं वहाँ पहुँचकर, ऐसे में वहाँ रहता ही हूँ, पर संयोगवश अगर कोई ऐसी परेशानी आती है पड़ते पानी में भी कोई परेशानी हम उस अग्निदाग में नहीं आने देंगे। शमशान घाट समिति ने इस प्रकार की समुचित व्यवस्था अतिरिक्त जो हमें आग प्रज्वलित करने के लिए चाहिए हमने वो व्यवस्था जुटा दी। कहीं ना कहीं कोरोना की मौत का रेशा भी कम हुआ है क्या? निश्चित रूप से भगवान पशुनाथ की हम कृपा मानेंगे कि जो हमारा आंकड़ा 30 से 35 तक पहुंच गया था, कल 12 ही अंतिम संस्कार हुए हैं और मेरी निगाह में ये 12 अंतिम संस्कार भी ज़्यादा हैं। जो पहले 1 या 2 सामान्य मृत्यु अपने शहर में होती थी, भगवान से पुनः प्रार्थना है कि वो उसको उस स्थिति में ले आए ताकि चैन सुख मिले। और हम चूँकि जिला चिकित्सालय में भी भोजन की व्यवस्था आपकी सेवा हमारा सौभाग्य की संस्था के माध्यम से, सेवा बैंक के माध्यम से जो वितरण कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी मरीजों में हमें देखने में आ रहा है कि कमी आई है, तो अच्छी बात है। और आप लोग सब घर रहें, सुरक्षित रहें, ताकि शासन को जो मरीज है उनकी अच्छी सेवा कर कर घर भेजने का टाइम मिल सके। कोरोना संक्रमण को खत्म करने के लिए मंदसौर नगर पालिका टीम लगातार डटी है, जहां एक और सर्वे के माध्यम से मरीजों तक आवश्यक दवाई और गरीब भूखों तक भोजन पहुंचाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर शहर में साफ सफाई की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस बीच शहर के कोरोना हॉटस्पॉट इलाकों और सार्वजनिक स्थानों को सैनिटाइज करने का कार्य भी जोर शोर से किया जा रहा है। नगर पालिका की टीम सूचना अनुसार शहर के विभिन्न सार्वजनिक स्थानों और हॉस्पिटल सहित हॉटस्पॉट्स इलाकों को लगातार सैनिटाइज करने का कार्य कर रही है। नगर पालिका कर्मचारी विनोद छपरी ने बताया कि वे रोजाना सैनिटाइजर मशीन के साथ कार्य कर रहे हैं। कर्मचारियों को जहां भी अधिकारियों द्वारा सूचना मिलती है, मुख्य रूप से वहां पर सैनिटाइज करने का कार्य बखूबी कर रहे हैं। निश्चित ही कोरोना की चेन तोड़ने के लिए जहां एक और कोरोना कर्फ्यू प्रभावशील है, तो वहीं इस तरह सार्वजनिक स्थानों पर लगातार हो रहे सैनिटाइजेशन से भी कोरोना संक्रमण को कम करने की कवायद की जा रही है। हर सार्वजनिक जगह कराया जा रहा है, हर सार्वजनिक जगह करते हैं और जहाँ जहाँ पे हमें सूचना मिलती है हमारे पूरी नगर पालिका की टीम लगी हुई इसी काम में और जी जान से कर रही है सेवा। कहाँ सैनिटाइजर किया अभी? हर सार्वजनिक जगह जैसे कि शमशान घाट, सिविल हॉस्पिटल, ऐसे कोई सार्वजनिक जगह जैसे DTL चौराया, जहाँ जहाँ पे चौराहे पे शासकीय चौराहे पे करते जा रहे हैं। जैसे कोई हॉटस्पॉट पे हो किया जो हॉस्पिटल सम्मिलित? हाँ जी, और हर जगह सूचना मिलती है, जाते आप जहाँ पे पॉजिटिव होते तो करते हैं। मंदसौर शहर में कोरोना कर्फ्यू के दौरान गाइडलाइन का पालन न करते हुए दुकान खोलने वाले व्यापारियों पर पुलिस द्वारा धारा 188 की कार्रवाई की जा रही है। बुधवार सुबह शहर कोतवाली पुलिस द्वारा शहर में भ्रमण कर खुली दुकानों को बंद कराया गया और गाइडलाइन के अनुसार दुकान खोलने की हिदायत दी। पुलिस द्वारा लगातार इस तरीके से नगर में घूमकर कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाकर व्यापार कर रहे दुकानदारों पर धारा 188 के तहत कार्रवाई भी की जा रही है। पुलिस टीम सूचना के अनुसार और नगर में घूम कर इस तरह की दुकानों का पता लगा रही है और उन पर लगातार कार्रवाई कर रही है। गौरतलब है कि जिला प्रशासन द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइन में व्यापारियों को होम डिलीवरी हेतु सुबह 6 से 10 बजे तक दुकान खोलना है, लेकिन इसका फायदा उठाकर कुछ व्यापारी पूरी दुकान खोलकर बैठ जाते हैं और व्यापार करना शुरू कर देते हैं। इससे भीड़ भाड़ बढ़ती है और कोविड नियमों की खिल्ली उड़ती है। इस पर पुलिस द्वारा लगातार नजर बनाए हुए खुली दुकानों को बंद कराने के साथ साथ लापरवाह व्यापारियों पर कार्रवाई भी की जा रही है। लॉकडाउन का पालन करवाया जा रहा है कि शासन का नियम है सुबह 6 से 10 बजे तक दुकान खोली रखेंगे और खर्चे सामान नहीं बेचेंगे और होम डिलीवरी का सामान सिर्फ सप्लाई करेंगे और कुछ दुकान खुली रहती है उनको बंद करवाई जा रही है और जो नहीं मानता उस पर 188 की कार्रवाई भी करेंगे। कुछ दुकानें खुली थी, उनसे पूछताछ की और कुछ? हाँ, तो उन्होंने बताया कि सामान सुबह 10 बजे के पहले निकाल के बाहर रख लिया गया था, वो अभी ले जा रहे हैं, तो वो ले गए। यदि ऐसी खुली होती है तो क्या कार्रवाई की? नहीं, फिर हमें 188 कार्रवाई करेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SPCN न्यूज। नमस्कार।